अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। वही हुआ जो शहबाज हुकूमत चाहती थी, और वो ख्वाब जिसके लिए इतनी मेहनत तगदो करनी पड़ी, आज वो ख्वाब पूरा हो चुका है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में वही इख्तलाफ दोबारा नज़र आने लगा जो नेशनल असम्बली में बिल पास हुआ, और अमेरिका के इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। इसकी तफसील हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आज जो अदलिया में हुआ, जो हुकूमत का ख्वाब था वो पूरा हो गया। जो आईनी अदालत का ख्वाब था, आईनी अदालत तो खैर फिर वो तजवीज़ चेंज हो गई थी, आईनी बेंच की तरफ गए थे। वो आईनी अदालत ही कह लें इसको आप। आज वो आईनी बेंच फाइनली बन गया। 7-5 के तनासब से ये बेंच मुकर्रर हुआ। जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह, वो तहरीक इंसाफ के जो 2 मेंबर थे, उन्होंने इसकी मुखालफत में वोट दिया। तो हुकूमत आज बड़ी खुश है। उनका जो ख्वाब था वो अब आईनी अदालत, आईनी बेंच, इसके सरबराह अमीनुद्दीन मुकर्रर हुए हैं। अब देखते हैं वो क्या करेंगे। अब ये केसेस हैं, कौन कौन से केसेस आईनी अदालत की तरफ जाएंगे, आईनी बेंच की तरफ जाएंगे, और किस प्रोसेस के तहत जाएंगे। जिस तरह पहले जस्टिस याह्या आफरीदी को मुकर्रर किया गया हुकूमत की तरफ से, और पहला हफ्ता उनका हुकूमत की उम्मीदों के बरक्स देखा गया। और जिस तरह आज आईनी बेंच बना, इसमें भी उन्होंने मुखालफत का वोट दिया। अब आईनी बेंच के सरबराह किस तरह चलेंगे, ये अब आगे कुछ दिनों में नजर आएगा। और इस आईनी बेंच में तहरीक इंसाफ के लिए क्या होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, कौन से केस आईनी बेंच में जाएंगे, हुकूमत के क्या इरादे हैं, ये सारा कुछ अब नवंबर में आपको नजर आएगा। तहरीक इंसाफ की खीमे में बड़ी मायूसी है। तो दूसरी तरफ जो बिल पास हुआ मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, उसमें तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनमें बड़ा इख्तलाफ है। जिस तरह कुछ ऐसे कह रहे हैं कि ये एक मामला था जो हो चुका है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, और कुछ इस पे खुल के बयानबाजी कर रहे हैं। खैर ये हुकूमत ने फैसला कर लिया, बिल पास करवा दिया। जिस तरह भी हुआ, जो भी हुआ, वो एक मामला था एक अदारे का, तो वो उसके पीछे एक पॉलिसी थी अदारे की, वो बिल मुकर्रर होगी। तहरीक इंसाफ में इसमें बड़ा आपस में इख्तलाफ पैदा हो चुका है अंदरूनी सतह पर। नाज़रीन, अमेरिका के इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। ये पहला इलेक्शन है अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप के लिए जिसमें उसको टफ टाइम मिल रहा है। बराबरी सतह पे मुखालफ उसके सामने खड़ा है। पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफ सतह थोड़ी कमज़ोर थी। अब इस दफ़ा सख्त मुकाबला है। वाशिंगटन में नान, देगें, आपके कीमे, बिरयानी तकसीम हो रही हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए एक मिसाल है। वहाँ पे कोई देगें तकसीम नहीं होती, वहाँ पे कोई नान नहीं होते, वहाँ पे रूटीन होती है, नॉर्मल ज़िंदगी होती है इलेक्शन वाले दिन। और कारोबार छोड़ के लोगों के दफातर बंद होते हैं, तमाम मामलात स्टॉक हो जाते हैं पाकिस्तान में। अमेरिका में ऐसा नहीं है, नॉर्मल ज़िंदगी होती है। ना वहाँ पे नान आते हैं, ना कीमे आते हैं, ना बिरयानियाँ तकसीम होते हैं, ना खीमे लगते हैं। नॉर्मल से इलेक्शन होते हैं। बहरहाल कमला हैरिस की जो सपोर्ट है उसको अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, लेकिन वहाँ पे अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर कोई अमल दखल नहीं करती। मतलब एक ख्वाहिश होती है, एक सपोर्ट होती है। अभी तक जो अवाम में मकबूल है वो डोनाल्ड ट्रंप टॉप पे जा रहे हैं। तो अब इलेक्शन के आज स्टार्ट हो चुके हैं, इसका रिजल्ट आने वाले आगे। वो अमेरिकन जो अवाम है उनके नज़रिए के मुताबिक, जिस नज़रिए को उन्होंने वोट दिया है उसी के मुताबिक फैसला आएगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं जब सदर मुकर्रर होऊंगा तो मैं अमेरिका को आसमान की बुलंदियों तक लेके जाऊंगा। कमला हैरिस ने कहा इलेक्शन में अगर मैं मुझे सदर मुंतखब किया गया तो अमेरिका में जो इससे पहले सियासी इख्तलाफ और जो सियासी मामला ख़राब थे उन सब को मैं ठीक करूँगी और एक अच्छी डायरेक्शन दूंगी अमेरिका के सियासी मामला में। देखेंगे अमेरिका का इलेक्शन होगा, इसमें मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में कहा था कि इसका ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ता है दुनिया पे।
पूरी दुनिया के डिफरेंट ममालिक पे जिनमें सियासी अमल दखल अमेरिका का होता है, उन पे ठीक ठाक असर पड़ता है इसका। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो इसका क्या असर होगा? एक बात है, डोनाल्ड ट्रंप पहले सदर रह चुके हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका की फ़ौज वापस चली गई थी, इसमें उनका किरदार था, उनका एक ये उनका नज़रिया था। इसी से मिलता-जुलता आगे जो इज़राइल की जंग है फ़लस्तीन के साथ, इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की जो राय है, उन्होंने अपने तौर पे मुसलमानों को बड़ी उम्मीद दिलाई है, जो अमेरिका में मौजूद हैं। उनके साथ जो जलसे-जुलूसों में उन्होंने जो खिताब किए हैं। दूसरी तरफ कामला हैरिस जो है, उनका झुकाव इज़राइल की तरफ है। ये मुसलमानों के लिए और जो जहाँ पे ये मामलात ख़राब हैं, जंगें हो रही हैं, इनके लिए कामला हैरिस का आना अच्छा नहीं है। तो ये है कि अमेरिका की सियासत का इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पाकिस्तान से लेके बाकी ममालिक तक भी इसका ठीक-ठाक इम्पैक्ट पड़ता है। आगे नताइज आएँगे, इस अमेरिका के नताइज में थोड़ा वक़्त लगता है। बहरहाल अभी तक जो लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अवामी अवाम में मकबूल है और उनका ग्राफ अभी बुलंद है।